नाज़रीन, खाकरो बंद जे आलमी दिहाड़े ते सिविल सोसाइटी पारां रैली कढी वई। अॻवाननि जो चवणु आहे त खाकरो बंद खे हिफ़ाज़ती किट्स फराहम करे खेनि सहूलियतूं ॾिनियूं वञनि। तफ़सील ॾिसूं था फ़कीर सलीम जी रिपोर्ट में। बिल्कुल अॼु खाकरो बंद जो आलमी ॾींहुं आहे ऐं आलमी ॾींहं जे हवाले सां आगाही शुरू करण जे लाइ कराची में हिकु समाजी तंज़ीम पारां समुंड किनारे ते रैली कढी वई। उन रैली में शरीक जेके समाजी अॻवान आहिनि ऐं खाकरूब सां हमदर्दी रखंदड़ जेके धुरियूं आहिनि उहे हिन में शरीक थियूं। उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त उन्हनि जो कहिड़ो मुतालबो आहे कि जो जैनेटर्स हैं, जो इस कदर मुश्किल काम करते हैं, सफाई करते हैं, हम उनको तनख्वाहें भी पूरी नहीं मिलती और उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। ख़ास तौर पर वो वर्कर्स जो गटर्स में और सीवेज में उतरते हैं और अपनी जान को ख़तरे में डालते हैं, हमें उनका ख़्याल रखना चाहिए और ऐसी मशीनें मंगानी चाहिए, क्योंकि इंसान किसी भी दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क में इंसानों को गटर्स में नहीं डाला जाता। उसमें पॉइजनस गैसेस होती हैं जिससे उनकी जान ख़तरे में पड़ जाती है। जब हम बाहर के ममालिक में जाते हैं तो हम अपने टॉयलेट ख़ुद साफ़ करते हैं, लेकिन यहाँ हमें शर्म आती है। इसलिए हमें सारे जेनेटर्स का ख्याल करना चाहिए। और हम लोग कई साल से मुतालबा कर रहे हैं कि आप उनको सेफ्टी इक्विपमेंट फराहम करें। जब तक कि आप अल्टरनेट तरीक़े कार नहीं इख्तियार करते हैं गटर साफ़ करने के और ह्यूमन बींग्स को भेज रहे हैं आप नीचे, तो आप कम अज़ कम उनको सेफ्टी इक्विपमेंट दें। रोज़ सुनते हैं कि किसी ना किसी जेनेटर की जान गई है इसी अपने गटर साफ़ करने में, और हम शहरी जो हैं हम तो उनकी तरफ देखते भी नहीं हैं। वो तो हमारे लिए एक महज एक मशीन है जो हमारा काम कर रही है, हमारी कभी उन पर नज़र भी नहीं पड़ती, हम उनको इंसान भी नहीं समझते हैं। तो आई थिंक अभी नई अवेकनिंग हुई है कि हमने उनको एक इंसान माना है और उनके बराबरी के हुकूक होना चाहिए, उनकी तनख्वाह में इजाफा होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि ये अपनी अपनी सोच का एक तो नज़रिया है। हम जिस तरह से सोचेंगे उसी तरह वो होगा, और हमें इसके ख़िलाफ़ एक आवाज़ उठानी चाहिए। उनको हमें अपने साथ लेकर चलना चाहिए। जैसे हमारी कोई इवेंट्स होते हैं उस पर उनको इतनी ही राइट्स देने चाहिए जितने के हमारे अपने राइट्स हैं, क्योंकि देखें उनसे जो काम वो कर रहे हैं हम में से वो काम कोई नहीं कर सकता। हम खुद अपने वॉशरूम्स कभी नहीं धोते हैं, हम अपने मेड से धुलवाते हैं। वो इतने गटर्स जो होते हैं वो एक घर का गटर नहीं होता, वो कई घरों के गटर्स होते हैं जो कि वो साफ़ कर रहे होते हैं। तो सच पूछे तो असल जो है इज़्ज़त के काबिल वही लोग हैं, उनकी बहुत इज़्ज़त करनी चाहिए हमें। ऊपर बैठे हुए हैं और जिन्हें गरीबों का एहसास नहीं है और खाकरुबों का एहसास नहीं है, और वो एहसास प्रोग्राम सिर्फ लोगों को खाना खिला देने से नहीं होता, बल्कि उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना सबसे बड़ा एहसास है, ताकि वो किसी एहसास से कमतरी में मुब्तला ना हो और उनको हम अपना बराबर का इंसान समझे। माशाल्लाह आज इसका आगाज़ शुरू हो चुका है, एक अवेकनिंग हो चुकी है। आज हम लोग सारे जमा हुए लोगों को यही बताने के लिए कि ये भी इंसान है, इनके भी हुकूक होते हैं। इनके साथ हम जो रवैया करते हैं कि जैसे उन पर नज़र तक नहीं पड़ती है, अपने क्लासेस अलग कर लेते हैं। हम लोग को चाहिए कि जितना हो सके इससे बात करें। मीडिया इसका बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है, सोशल मीडिया बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है। मैं सोचती हूँ कि लोगों को सोचना चाहिए उनके बारे में। जैसे मुझे सही से नहीं पता था कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि उनके क्या मसले मसाइल हैं, और जब लोग सोचते हैं तो फिर ही चेंज आती है। तालीम ही से आता है, रोशन ख़याली से आता है, और जो निसाब है उसमें तब्दीली से आता है, और घरों में जो रवैये माँ बाप जो ट्रांसफ़र करते हैं अपने बच्चों में, तो उनके जब तक उनकी तालीम नहीं होगी, उनके रवैये नहीं बदले जाएंगे, तो ये बात देखें ना, कहीं और फिर मुसलमान भी डिस्क्रिमिनेट होता है। देखिए हर जगह जो है वो एक मिनिमम वेज है, और ये बेचारे इतना गलीज़ गंदा काम कर रहे हैं। इनकी तो हमें इतनी इज्जत करनी चाहिए कि हम लोग इतने गंदे लोग हैं कि इतनी गंदगियाँ फैला रहे हैं, और ये लोग बेचारे बगैर किसी अपनी ईगो प्रॉब्लम किए हुए और सिर्फ पैसे की खातिर गंदे गंदे हमारे गटरों में उतरते हैं, और कपड़े भी इनके पास नहीं होते हैं, अंदर इनकी मौत आ जाती है, अंदर पता नहीं कितनी सारी गैसेस होती हैं जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। तो हम लोगों को इनके कुछ नहीं तो इनके ख़ानदान वालों को एक तो फराहम करनी चाहिए बेसिक वो, और साथ में इनकी हम लोगों को सैलरी भी बढ़ानी चाहिए। एक बेसिक सैलरी तो इनकी होनी चाहिए ना बेचारों के लिए। लेकिन स्पेशली ये जो गंद हमारा साफ़ करते हैं और जो इनको देन एंड देयर फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, सम टाइम इनकी डेथ भी हुई है इसके बाद, क्योंकि फौरी तौर पे इनकी हेल्प नहीं की जाती। सैली का तो देखें जी, बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सैली का पैकेज इनका नहीं है। मैं जो सबसे ज़्यादा फोर्स करूँगी वो मेडिकल पे करूँगी।
کہ اگر ان کو میڈیکل فیسلٹی کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہاؤس رینٹ اور یہ تو ہم یہ بڑی بات کے آتے ہیں یہ تو پیکج بنا دیتے ہیں. لیکن ہم سب کا ایز سٹیزنز یہ فرض بنتا ہے ایز سٹیزنز آف پاکستان کہ ہم خود یہ میک شور کریں کہ ہماری گلی میں, ہمارے آفیسز کی لین میں, ہمارے آس پاس کوئی بھی جینیٹرز, کوئی بھی سیور کلین کرنے والے لوگ اگر کام کر رہے ہیں اور ہماری نظر میں, تو سب سے پہلے تو ہم ان سے پوچھیں ان کو وقت پہ تنخواہ ملتی ہے, کتنی تنخواہ ملتی ہے. سندھ نے منیمم ویج سیٹ کی ہے 25,000 روپے, اور ان کو ابھی بھی کانٹریکٹ پہ ہائر کیا جاتا ہے, ان کو پرماننٹ نوکری نہیں دی جاتی. आगाही रैली में शरीक समाजी अॻवाननि इन ॻाल्हि ते ज़ोर ॾिनो त जेके ख़ाकरूब सन उन्हनि खे भंगी या जमादार सॾण बजाए उन्हनि खे बराबरी जे बुनियादनि ते इंसान सम्झो वेंदो त जीअं संदन जेका अणबराबरी आहे उहा ख़तमु करे सघिजे. कैमरामैन शेमीर सां गॾु फ़कीर सलीम, टाइम न्यूज़, कराची.